हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंट्राडे रूल्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सारे ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ रूल्स होने ज़रूरी हैं। आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज अगर आप रैंडम ट्रेड करेंगे तो ट्रेडिंग में फेलियर की गारंटी है, ये चीज़ तो श्योर है, लेकिन यहाँ पर कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए हम देखते हैं कुछ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और खासकर इंट्राडे के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। 1-2 रूल्स को छोड़कर आपके लिए बाकी सारे ट्रेडिंग रूल्स में ही काउंट होते हैं। कुछ एक इसमें हैं जो कि इंट्राडे में स्पेशल है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एक बार विक्टर स्पेंडियो क्या कहते हैं डिसिप्लिन को लेकर। सो इनका कहना है द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज़ इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन ही सब कुछ है जो आपको सक्सेस दिलाएगा ट्रेडिंग में। इफ इंटेलिजेंस वर द की, देयर वुड बी अ लॉट मोर पीपल मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर विज़डम से, इंटेलिजेंस से पैसा बनता होता मार्केट में तो बहुत सारे लोग बना देते, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करता है। अगर बात करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, तो सारे स्ट्रेटजीज यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करती हैं। अगर उसकी एक्यूरेसी 50% भी है तो भी आपको यहाँ पर वो एक अच्छे लेवल में पहुँचा देगी, कि एक एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर की कैटेगरी में आपको इंक्लूड कर देगी आपकी स्ट्रेटजी। लेकिन यहाँ पर आपको जो फॉलो करना है वो स्ट्रेटजी नहीं है, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, इमोशनल डिसिप्लिन ज़रूरी है। और वो रूल्स पर बेस्ड होनी चाहिए, वो रूल्स आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने हैं, बिना किसी इमोशनल इंटरवेंशन के। तो चलिए देखते हैं क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, कौन से रूल्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, एक बार देखते हैं। सो सबसे पहले डूज़ देखते हैं। और पहला जो इसका आपको यहाँ पर रूल है, वो प्लान योर ट्रेड एज़ पर योर स्किल एंड एनालिसिस। मीन्स आपकी स्किल क्या है, आप यहाँ पर इम्पल्सिव ट्रेडर हैं, आप यहाँ पर या फिर एनालिटिकल ट्रेडर्स हैं, आप पेशेंस है आप में या नहीं है, आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग की कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, आप इंट्राडे करेंगे या नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे पर क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, ना कि इंट्राडे करना चाहिए, ठीक है? सेकंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है ट्रेड योर प्लान, वेट फॉर योर सेटअप एंड अवॉइड मीडिया एंड आउटर नॉइस। अपना प्लान जो है, आपका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हमेशा ट्रेड करो, और अपने सेटअप का वेट करो, तभी अपने ट्रेड के लिए एंटर करो यहाँ पर। और जो बाकी मीडिया नॉइस है, मीडिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। अपने एनालिसिस को यहाँ पर यूज़ करना है, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप खुद का एनालिसिस कर सकें, ठीक है? देन जस्टिफाइड एंड प्लान्ड पोजीशन साइजिंग। आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए आपने डाला है और आपने सारा का सारा पैसा यहाँ पर एक ही ट्रेड में इंक्लूड कर दिया, ठीक है? आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट करना है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, कि आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड अच्छा रखना है। 1:2, 1:3 का आपको यहाँ पर एटलीस्ट, जब आपको रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में हो, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेना है। आपको यहाँ पर और रिस्क मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाना है, स्टॉप लॉस को यहाँ पर रिलीजियसली फॉलो भी करना है। मनी मैनेजमेंट में क्या है, जो भी आपका अकाउंट में पैसा है वो सारा का सारा यहाँ पर ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करना है, कुछ पार्ट सेव रखना है। आपको यहाँ पर ओनली 20 to 25% को ही एक बार में आपको ट्रेड लेना है, सारा का सारा पैसा आपको एक ट्रेड में नहीं लगाना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, रिस्क मैनेजमेंट के, जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर पोजीशन साइजिंग पे खास ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम 20 to 25% को आपको यहाँ पर एक बार में इंक्लूड करना है एक ट्रेड में। देन फॉर द स्टॉप लॉस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन। अगर आपको मार्केट में कोई चीज़ बचाने वाला है तो वो सिर्फ स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर 1-2 दिन 4 दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आपको किसी भी दिन अगर लॉस हुआ तो यहाँ पर आपको जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो देना पड़ेगा, और घर से जाएगा वो अलग से। इसलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन इसको कहा जाता है, और यही आपको मार्केट में बचाएगा, और कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे आफ्टर मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉसेज। अगर आपका 2 स्टॉप लॉस हो जाता है तो उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देना है, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल बची है तभी आप नेक्स्ट डे आ सकते हो मार्केट में, क्योंकि उस दिन तो आपका 2 ट्रेड लॉस में चला गया है। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर लॉस को रिकवर करने की होगी, ना कि आपको यहाँ पर अपने ट्रेड पर फोकस करने देगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मार्केट से चले जाना है, हाथ जोड़ देना है, मार्केट के आगे सरेंडर कर देना है, और अपना कोई और काम कर लेना है उस दिन के लिए। आप मूवी दिखाओ, घूम फिर आओ, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग से उस दिन के लिए छुट्टी ले लो। नेक्स्ट इज लर्न टू टेक योर प्रॉफिट। ठीक है? जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, अगर आपने 1000 रुपये प्रॉफिट कमाया है तो उसका एटलीस्ट 60 to 70% घर लेकर जाने की कोशिश करो। इससे आपके माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, और आपको अगले दिन ट्रेड करने के लिए मोटिवेट करेगा, और आपको यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, और एटलीस्ट आप प्रॉफिट में बने रहेंगे, जो कि आपका अल्टीमेट गोल है, ठीक है? प्रॉफिटेबल एंड कंसिस्टेंट ट्रेडर होना, तो वो उसमें आपको हेल्प करेगा।
देन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। इमोशंस पे हमेशा ध्यान रखना है, आपको कभी भी लालची नहीं होना है, आपको कभी भी डरना नहीं है। मार्केट में कुछ भी हो, आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। आपने अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री ली है, यहाँ पर आपकी एंट्री है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पर आपका टारगेट है। बस इन चीज़ों के बारे में आप रोबोट बन जाओ और यहाँ पर अपने ट्रेड को मैनेज करो। जैसे भी आपका ट्रेड ऊपर जाता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, अपने फेवर में करो। ठीक है, तो अपने ट्रेड को मैनेज करो बिना डरे। ठीक है, क्योंकि डर के नहीं काम चलने वाला है। अगर आप डरोगे, मार्केट तब भी वहीं जाएगा जहाँ उसको जाना है, और अगर आप आराम से बैठोगे तो भी वहीं जाना है। और अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर 50% भी एक्यूरेट है, आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो भी आपको यहाँ पर कोई भी मार्केट में पिछाड़ नहीं सकता है। आपको आपके टारगेट तक अचीव करने में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। देन नेक्स्ट इज जनरल योर ट्रेड। आपने जो भी ट्रेड किया उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, उसका नोट बनाएं, जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप लिखें, क्या इंप्रूवमेंट है उसके बारे में नोट्स बनाएं। तो कुल मिलाकर अपना जर्नल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन बी कंसिस्टेंट इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जो भी आपने स्ट्रेटजी चूज की है स्टडी के बाद, उसको कुछ टाइम तक यहाँ पर कंसिस्टेंटली वही फॉलो करें। रैंडम जंप ना करें और एट लीस्ट आप यहाँ पर 100 ट्रेड्स परफेक्ट सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर लें। तभी आपको यहाँ पर एक्यूरेसी पता चलेगी, तभी यहाँ पर आपकी जो भी वीकनेसेज एंड स्ट्रेंथ है वो पता चल पाएंगी। देन नेक्स्ट इज ऑलवेज फॉलो योर रूल्स। जो भी आपने ये रूल्स बनाए हैं इनको हमेशा फॉलो करो। यही आपका एक नेक्स्ट रूल है, क्योंकि रूल्स बनाना काफ़ी नहीं है, इसको फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये आपके हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज ये किसी काम के नहीं है। तो डोंट से क्या आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसमें आपके पास सबसे पहले है डोंट जस्ट जंप ऑन रैंडम ट्रेड्स। आपको रैंडम ट्रेड से बचना है। यहाँ पर जो आपने एनालिसिस किया वही ट्रेड करना है। आपका प्लान जो है ट्रेडिंग का, वही प्लान आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट डे सेम ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट करना है। कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं करना है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। ठीक है, डोंट ट्रेड इन कंफ्यूजन, डिप्रेस्ड माइंडसेट और विद फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आप किसी परेशानी में हैं, किसी दुविधा में हैं, या फिर आपको कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, किसी भी चीज़ को लेकर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग से दूर रहें। उस दिन के लिए आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग से आप दूर रहें। डोंट फाइट विद द मार्केट, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, मार्केट से लड़ना नहीं है। अगर आपका यहाँ पर एक दो स्टॉप लॉस हो गया है तो आपको मार्केट से रिकवर करने के लिए सेम डे आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट से दूर रहना है। यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्केट से बदला कोई लेकर आज तक जीता नहीं है। जितने भी कोशिश की वो हमेशा मार्केट से बाहर हो गया है। मार्केट ने बहुत अच्छा लेसन दिया है, उसके साथ साथ दुनिया को भी लेसन दिया है। तो आपको यहाँ पर मार्केट से दूर रहना है। अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल जाता है, एक या दो स्टॉप लॉस हो जाते हैं, तो आप इसको यहाँ पर बंद कर सकते हैं। डोंट चेंज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज टू फ्रीक्वेंटली। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर रैंडम जंप नहीं करना है। अगर आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उस पर एटलीस्ट 100 ट्रेड के लिए यहाँ पर आप कंटिन्यू करें, उसके बाद यहाँ पर कुछ सोच विचार करें। डोंट ट्रेड ऑन अदर्स एडवाइस और टिप्स। यहाँ पर किसी की एडवाइस और टिप्स को फॉलो नहीं करना है, अपना एनालिसिस यूज करें। यही आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देन डोंट ट्रेड एनीवेयर बाय यूजिंग मोबाइल्स, यूज लैपटॉप पीसी फॉर चार्टिंग। कहीं भी मोबाइल फोन हाथ में है तो इसका मतलब ये नहीं आप कहीं से भी ट्रेड करते रहेंगे। आपको एनालिसिस करना है, जिसके लिए लैपटॉप या पीसी रिक्वायर्ड है, ताकि आप प्रॉपर चार्टिंग कर सकें, चार्ट पर आप एनालिसिस कर सकें, चार्ट देख सकें और चार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख सकें, और अपने ट्रेड के बारे में आप कंक्लूजन कर सकें, कुछ सोच विचार कर सकें कि आपको क्या ट्रेड करना है, किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ताकि आप यहाँ पर उसको एनालाइज कर सकें। तो मोबाइल फोन्स पर प्रॉपर चार्ट नहीं देख सकते, इसलिए आप लैपटॉप या पीसी का यूज कर सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट विनफॉल गेन और विनिंग लॉटरी इन द ट्रेडिंग। एक क्विक मनी का एक तरह से साधन ना समझे। मार्केट में भी आपको प्रॉफिटेबल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे बाकी प्रोफेशंस के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और यहाँ लाइफ लॉन्ग सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने एक बार कुछ सीख लिया उसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते रहना है। मार्केट आपको रोज एक नया लेसन देगी जिसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पे एक टर्टल की तरह से, जैसे कि टर्टल ट्रेडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लो एंड स्टडी अपने को इम्प्रूव करना है और मार्केट के साथ बहुत कुछ सीखते हुए चलना है और धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना है। एकदम से आपको सारी कैपिटल लगाकर लॉटरी विनिंग माइंडसेट के साथ मार्केट में नहीं आना है। ठीक है, देन डोंट इंक्रीज स्टॉप लॉस ड्यूरिंग द ट्रेड, रादर ट्रेड इन योर फेवर। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आपके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ मार्केट पहुंच जाता है, यहाँ प्राइस आ जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है कि आप इसको दूर भागते रहो स्टॉप लॉस से डर डर के। ठीक है, स्टॉप लॉस ले लो चुपचाप, जब वहां पर प्राइस आए स्टॉप लॉस हो जाने दो और उसके बाद अपना नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करो। वो भी स्टॉप लॉस हो जाता है तो उसके बाद बाहर चले जाओ। स्टॉप लॉस को डर के पीछे नहीं करना है, नीचे नहीं करना है, अगेंस्ट में नहीं लेकर जाना है। रादर अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है तो उसको ट्रेल कर सकते हो अपने फेवर में, ताकि अगर मार्केट रिवर्स पोजीशन ले ले तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाओ। एक ये चीज है। नेक्स्ट, डोंट टेक पोजीशन इन लूजिंग ट्रेड।
ठीक है? अगर आपको यहाँ पर आपने कोई ट्रेड लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाय किया है, कोई पोज़ीशन यहाँ पर बाय की है, 100 ट्रेड लिए आपने किसी कंपनी के और यहाँ पर आपको ₹1000 का लॉस दिख रहा है, ठीक है? या फिर ₹100 का लॉस दिख रहा है। आप इसको पोज़ीशन लेकर नहीं जाएँगे कि ये आज लॉस में तो कल प्रॉफ़िट में चला जाएगा, इसको आप एग्ज़िट कर दो, ठीक है? मार्केट क्लोज़ होने से पहले अगर आपका स्टॉप लॉस तक प्राइस नहीं भी पहुँचा है, तो भी एग्ज़िट कर दो, ठीक है? क्योंकि कल क्या होगा, कितना गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा, कुछ नहीं पता है। इसलिए अनसर्टेनिटी के साथ ना जियो। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, इसलिए अपनी पोज़ीशन को क्लोज़ करो और रात को चैन की नींद लो, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। कल दोबारा ट्रेड मिल जाएगा, दोबारा कर लेना। डोंट लेट योर बिग प्रॉफ़िट रन इंटू द लॉसेस। आपने बड़ा प्रॉफ़िट कमा लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रेड में आपने 15%, 20% का आपने प्रॉफ़िट कमा लिया है, 10% का प्रॉफ़िट कमा लिया है, तो इसको लॉस में ना जाने दो, इसको बुक करो। एटलीस्ट 50 टू 60% प्रॉफ़िट को यहाँ पर घर लेकर जाने की कोशिश करो। अगर आप सारा प्रॉफ़िट नहीं लेकर जा सकते, तो एटलीस्ट 50-60% को बुक करो और बाकी के लिए आप थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट घर पर लेकर जाने की कोशिश करना है और तभी आप यहाँ पर पॉज़िटिव माइंड के साथ नेक्स्ट डे मार्केट में आ पाओगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये रूल्स कैसे लगे? रूल्स अगर आपको अच्छे लगे हों और आपको लगता है कि यहाँ पर मार्केट में रूल्स को फ़ॉलो करना ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।